कई लोग ये भ्रम मन में बिठा कर रखते हैं कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष होता है। नहीं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं, मोक्ष तो अभी भी संभव है। जीते जी जो मुक्त हो जाए वह मुक्ति बड़ी होती है। मरणोपरांत मुक्ति हुई कि नहीं कहां पता लगता है। मोक्ष तो जीते जी होता है। असल में मन में जब तक वासनाएं हैं तभी तक हम बंधन, मोक्ष का मतलब है खुल जाना, मुक्त हो जाना। जैसे कोई बंधन हो और उस बंधन से हम खुल जाएं, वही आजादी है, वही मोक्ष है। तो पहली बात तो हमें यह विचार करना है कि हम बंधे कहां, किससे मुक्त होना है हमें। आखिर वो बंधन क्या है जिसमें हम बंधे हुए हैं और जन्म जन्मांतर की यात्रा कर रहे हैं, वो बंधन क्या है। तो बताया संतों ने, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये जो हमारा मन है ना, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जब तक वासनाएं हैं तभी तक हम बंधे हुए हैं। वासनाओं से मुक्त हो जाना यही मोक्ष है। इन वासनाओं के कारण ही जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार गर्भ में आता है। इसलिए वासनाओं से मुक्त हो जाना यही मोक्ष है। और वासनाओं से मुक्त कैसे होना है, वही दर्शन श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। इन 7 दिनों में हम वही दर्शन करेंगे। राजा परीक्षित को विमान लेने आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और लोक में गए और मरने के बाद ही ये संभव है, नहीं। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, जीसस, जरथुश्र, ऐसे महापुरुष जीते जी भी मोक्ष हैं, मुक्त हैं। हम वासनाओं में बंधे हुए हैं, इस कारण हमको लगता है कि हमारा मोक्ष संभव नहीं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बड़ा प्यारा प्रश्न उठाया था माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से। तो भगवान कपिल देव का भी यही कहना है कि हे माता, वासनाओं से मुक्त होने का एक उपाय है उपासना। जिसके करीब हम रहते हैं हम वहां बंधे होते हैं। संसार के हम करीब हैं, इसलिए संसार ने हमको बांध रखा है। इसलिए संसार से दूरी हो और भगवान के हम करीब पहुंच जाएं, यही उपासना। उपसमीपे आसनम, ये जो उपासना है, उपासना का मतलब है जिस जगह आप रहते हैं वहां से जरा हटकर जीवन हो, थोड़ा अलग जीवन हो, कहीं और आसन हो। जहां आपका आसन है वहां से कहीं और आसन, उस परम की ओर हमारा आसन लग जाए, वही उपासना है। माला यहां घूमती रहती है और मन दुनिया में घूमता रहे, वो उपासना नहीं है। एक ही बार राम का नाम लिया जाए, एक ही बार गोविंद का नाम पुकारा जाए, लेकिन पूरे मन से, रोम रोम से, फिर मन कहीं और न भटके। शांत और प्रसन्न मन से एक बार भी गोविंद का नाम लिया जाए, वही उपासना। तो जो मुक्ति की बात है, मन की वासनाओं से, और वासनाएं कई प्रकार की होती हैं। जो नश्वर चीज पर तुम्हारा मन आसक्त हो जाए वही है वासना। कई लोगों का मन धन में जुड़ा हुआ है, कई लोगों का मन किसी तन में लगा हुआ है, कई लोगों का मन कहीं संसार में किसी चीज पर लगी हुई है। वहां से मन हट जाए और प्रभु चरणों में लग जाए, यही तो उपासना। और यही उपासना ही हमें मुक्ति प्रदान करती है, यही मोक्ष है। श्री गोविंद के चरणों में तुम्हारा मन आसक्त हो जाए, यही मोक्ष है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें मुक्ति प्रदान करती है, नितांत सत्य है। यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। लेकिन शर्त यह है कि पहले मुक्ति को जान तो लो, मोक्ष को जान तो लो।
संसार की वासनाएं ही बंधन हैं, वासनाओं से मुक्त होना यही मोक्ष है। और मैं तो कहता हूं भाई, छोटी छोटी आसक्तियों से भी हमारा मोक्ष हो जाए ना भागवत श्रवण करके, तब भी समझना कि तुम्हारी भागवत सफल हुई। छोटी छोटी इच्छाओं से तुम मुक्त हो जाओ, ये भी मोक्ष है। माना कि परम मोक्ष उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन मुक्ति के कुछ भाग को तो आपने पा ही लिया। कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं कथा करने जाता हूं और लोग कहते हैं कि बापू हमने आपकी कथा सुनी और उस दिन से मैंने शराब छोड़ दी। शराब से भी मुक्त हो जाना ये भी मोक्ष है, लेकिन अलग प्रकार का है। अब कई लोग कथा सुनने के बाद बीड़ी इत्यादि छोड़ देते हैं कि चलो बापू की कथा सुना और हमने दक्षिणा में अपनी बीड़ी बापू को दे दी, छोड़ो हमको आज से नहीं पीना है। और मैं तो कहता हूं कि भाई तुम्हारे अंदर जो बुराई हो ना, अंतिम दिन मुझे दे देना, मैं जाकर हरिद्वार गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। यही मोक्ष है। इन बुराइयों से मुक्त हो जाना, इन विकारों से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः, कुसंग का सर्वथा त्याग करो। लेकिन कुसंग का मतलब केवल इतना संकीर्ण मत कर लेना कि गलत व्यक्ति की संगति नहीं, मन में जो विसंगतियां हैं वही कुसंगति है, वही विकार है। इन विकारों से मुक्त हो जाना यह भी मोक्ष है। श्रीमद् भागवत हमें मुक्ति प्रदान करती है।